यदि आप भी बरसात में बैगन लगाकर लंबे समय तक फल लेना चाहते हैं, 4 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई करना चाहते हैं, तो खेती का सही समय, सही किस्म और सही तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। बैगन एक ऐसी फसल है, यदि भाव मिल गया और आपने गलती नहीं की तो 1 एकड़ से आप 10 लाख रुपए तक की भी कमाई कर सकते हैं। और अगर इसका भाव नहीं मिला, भाव कम मिला, लेकिन आप उत्पादन पूरा बढ़िया से लेकर आ रहे हैं, तो भी 3 से 4 लाख रुपए की कमाई होनी ही है। तो किसान भाइयों, बैगन एक लंबी अवधि वाली फसल है और लगातार ये फल देती रहती है, लेकिन इसकी खेती में भरपूर लागत भी लगता है। यदि सही समय पर आप इसकी बुआई नहीं करेंगे तो इसकी खेती में सफलता का प्रतिशत घटने लगता है। यदि बरसात में कोई बैगन आप लगाते हैं तो इसको आप अधिकतम अप्रैल महीने तक आप अपने खेतों में रख सकते हैं। इसके बाद मौसम में परिवर्तन होने की वजह से पौधे खराब होने लगते हैं और इसको खेत में रखने का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, यदि मई जून में आप बैगन लगाते हैं तो उसका भाव तो अच्छा मिलता है, लेकिन इस समय पर जो पौधे लगे होते हैं इसमें उत्पादन आपको कम मिलता है और ये पौधे लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो बैगन की सबसे सही समय कौन सी है, इसकी खेती कब हमें करनी चाहिए, सबसे पहले हम इसी बात पर बात कर लेते हैं। किसान भाई, जो बैगन की फसल होती है, अगर आप इसको जुलाई के महीने में लगाते हैं, 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक आप इसको लगाते हैं, या फिर 25 जुलाई तक का जो समय होता है, इस टाइम पर अगर आप बैगन लगाते हैं तो ये वाला जो आपका बैगन है अप्रैल के महीने तक आपके खेत में बढ़िया से उत्पादन देगा, फसल अच्छी चलेगी। साथ ही साथ इसका जो रेट होता है ना, रेट भी शुरुआत में काफी अच्छा आएगा। इसका जो प्रोडक्शन है वो सितंबर महीने के स्टार्टिंग से ही आपको करीब 10 सितंबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा और काफी अच्छा भाव शुरुआत की अवस्था में मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आप बैगन को जुलाई के पहले लगा देते हैं तो ये वाली जो आपकी फसल है ज्यादा समय तक आपके खेतों में नहीं चलेगी। शुरुआत में इसमें रोग और बीमारियां ज्यादा आ जाएंगी। और इस तरीके से जो सबसे सही समय होता है भाई, जुलाई का महीना 10 से आप 20 तक इसको लगाएं, सबसे बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, किस्म आपको कौन सी लेनी है। बैगन की अगर हम किस्म की बात करें तो जो सबसे अच्छी वैरायटी है, सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, वीएनआर कंपनी की 212 वैरायटी है और वीएनआर की नवीना वैरायटी है। अगर 212 वैरायटी का जो फल है वो आपके मार्केट में अच्छा चलता है तो आप इस बैगन को निस्संदेह आप लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर लंबे बैगन की बात करें तो सनग्रो कंपनी का 704 बैगन, जो कि गुलाबी कलर में आता है और लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, करीब 9 से 10 इंच की होती है, ये बैगन मार्केट में काफी ज्यादा धमाल मचाती है। तो इस वाले बैगन की अगर वैरायटी आपके यहाँ पर चलती है तो आप यही वाला बैगन लगाइए, ये भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन देती है। गोल बैगन की बात करें तो यहाँ पर आप नवकिरण बैगन लगा सकते हैं सनग्रो कंपनी का। इसके अलावा किसान भाइयों, आप किरण बैगन टीम सीड का लगा सकते हैं और जुम्बा करके एक वैरायटी आती है धरती सीड का, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और इसमें आपको जो ये बांझपन वाली बीमारी आती है ना, वो वाली बीमारी भी आपको इसमें कम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इन वैरायटियों में से कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। वैसे बैगन की बेहतरीन वैरायटियों की एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ी, आप जाकर देख सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों नर्सरी की। बैगन की अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो नर्सरी की तैयारी आपको बहुत सही से करनी है, क्योंकि अगर आप सही नर्सरी नहीं तैयार करेंगे तो पौधे का ग्रोथ आगे अच्छा नहीं होगा। और नर्सरी अगर सही समय पर नहीं तैयार होती है, नर्सरी लेट हो जाती है, तो भी आपका प्रोडक्शन आगे जाकर प्रभावित होगा। बैगन की अच्छी नर्सरी हमको 22 से 25 दिन में तैयार करके 25 दिन में हमको प्लांटेशन कर लेना है। और नर्सरी तैयार करने के लिए हम मिट्टी में इसकी नर्सरी तैयार करें, सबसे सही यही होता है। और किसान भाई, जब आप नर्सरी डालने जाते हैं तो कम से कम आप 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक पौधे की बुआई करिए, मतलब एक एक सीड की बुआई करिए। सीड में जो है दूरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी दूरी रखेंगे तो इसके पौधे मोटे बनेंगे और जो है छितनार बनेंगे, लंबाई ज्यादा नहीं लेंगे। और बैगन में यही हमको ध्यान में रखना है कि लंबे पौधे नहीं होने चाहिए, मजबूत मोटे पौधे होने चाहिए। 4 से 6 पत्ते की अवस्था आ जाए भाई, उस टाइम पर ही इसको हमको प्लांटेशन कर लेना है। तो अगर आप बैगन की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो आप इसको जून के महीने में 20 जून 25 जून के आसपास आपकी इसकी नर्सरी डाल दीजिए और 20 से 25 दिन की जो नर्सरी तैयार होती है वो आगे चलकर आपका जो है 15 जुलाई के आसपास इसका आप प्लांटेशन कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान भाई। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। जून के महीने में ही बरसात की स्टार्टिंग हो जाती है और बरसात से पहले ही आपको खेत की बढ़िया तैयारी कर लेनी है। आप इसमें गर्मी के समय में गहरी जुताई कर लीजिए, बाकी और भी कई तरीके होते हैं। गहरी जुताई करके छोड़ देना है आपको, यहाँ पर जो है लेजर लेवलिंग कर लेना है, गोबर की खाद का प्रयोग कर लेना है, ये सारा काम आपको गर्मी में कर लेना है। एक तरफ आपने यहाँ पर नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरफ आपको खेत की भी तैयारी कर लेनी है। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर लेते हैं प्रति एकड़ 4 से 6 ट्राली का, तो आप बैगन की खेती में ना आपको रासायनिक खादों का भी प्रयोग कम करना पड़ेगा और साथ ही आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये भी तब यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको दूरी भी थोड़ा अच्छा लेकर चलना होगा। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपने 4 से 6 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है
और आप अपना पूरा खेत की तैयारी कर लिए, तो अब आपको रासायनिक खादों में क्या क्या चीज का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, रासायनिक खादों की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ 2 बोरी डीएपी, 1 बोरी एसएसपी, 10 केजी बायोबेटा और 10 केजी आपको मैक्स माइक्रोन्यूट्रेंट ले लेना है। 20 केजी आपको नीम की खली या फिर सरसों की खली ले लेनी है। 20 केजी आपको पोटाश ले लेना है। और गोबर की खाद अगर आपने प्रयोग किया हुआ है तो इन सारी खाद को आपको आधा कर लेना। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग नहीं किए हुए तो इतना खाद डालकर आपको बढ़िया से अपने पूरे खेत की जुताई कर लेनी है। किसान भाइयों, अक्सर जो है आप सिंपल ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले, आपको यहाँ पर दूरी लेकर चलनी है, बेड बनाकर यहाँ पर बुआई करनी है। अगर आप यहाँ पर ट्रैक्टर से इसका बेड बनाते हैं तो आपको हल्का बेड शुरुआत में बनाना है, या फिर आप मैनुअली अगर इसका बेड बनवा ले तो भी काफी अच्छा है, या फिर अगर पावर टिलर से बनाते हैं तो भी शुरुआत में आपको हल्का बेड बनाना है। दूरी की बात करें, लंबा वाला बैगन, मतलब कि जो बैगन के फल लंबे आते हैं, उनके लिए अगर आपके खेत में गोबर की खाद का प्रयोग नहीं हुआ है तो 4.5 फीट की दूरी पर आपको लाइन से लाइन की दूरी लेना है। पौधे से पौधे की बीच की दूरी वो 1.25 फीट लेकर चलनी है। अगर आपने गोबर की खाद का 4 से 6 ट्राली प्रयोग किया हुआ, मतलब भरपूर मात्रा में आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है, तो आपको बेड की जो दूरी रखनी है, लाइन से लाइन 5 फीट की दूरी रखनी है, पौधे से पौधा 1.5 फीट की दूरी रखनी है। और हमेशा ध्यान रखना है, आपको बैगन की सिंगल पौधे की बुआई करनी है, मतलब सिंगल पौधे का आपको ट्रांसप्लांट करना है। 2-2 पौधे एक जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तो ये दूरी हो गई। अगर आप गोल वाला बैगन लगाते हैं, जैसे सनग्रो का जो है नवकिरण बैगन लगाते हैं या फिर जोम्बा वैरायटी लगाते हैं, इसमें आपको क्या करना है, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं किया है तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखनी है। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 1.5 फीट रखनी है, 1.25 फीट से 1.5 फीट। अगर आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है तो लाइन से लाइन की दूरी आप 4.5 फीट रख दीजिए या फिर 5 फीट रख दीजिए, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट ही रखनी है, मतलब 1.25 फीट नहीं, 1.5 फीट यहाँ पर आपको रखनी है। तो ये दूरी आप लेकर चल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लंबे वाले बैगन होते हैं उसके पौधे का ग्रोथ ज्यादा होता है, लेकिन गोल वाले बैगन के पौधे का ग्रोथ उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। यहाँ पर किसान भाइयों, आपको जो लाइन वाली दूरी रखनी ना, हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको लाइन बनानी है। इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे तो आपको जो है धूप हर समय आपके खेत में कभी ना कभी एक बार जो है हर पौधे में आपको पहुंचेगा। तो ये तरीका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मेड़ बनानी है, 5 फीट की दूरी पर आप बना रहे हैं तो आपको पतली करीब 1 फीट 1.5 फीट की एक पतली मेड़ बना लेनी है। मेड़ बनाकर आप इस तरीके से तैयार रख लीजिए। यहाँ पर आपको मल्चिंग का प्रयोग नहीं करना है। ड्रिप आपके यहाँ पर लगा हुआ है तो आप भरपूर मात्रा में बढ़िया बेड बनाकर शुरुआत में ही आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी तरीका आपके लिए कारगर हो सकता है। ड्रिप से आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फ्लड से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मल्चिंग नहीं लगाना बैगन की खेती में। अब यहाँ पर आपको सीधा इसका ट्रांसप्लांट कर देना। ट्रांसप्लांट कर देने के बाद किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में आपको यहाँ पर ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग क्या करनी है, आपको ह्यूमिक एसिड ले लेना है और एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 ले लेना है। इसकी एक ड्रेंचिंग आपको करनी है। और जब भी आप बैगन का ट्रांसप्लांट करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, अगर धूप वाला है तो 3-3 टाइम नहीं तो 2 ही टाइम आपको सुबह और शाम इसमें आपको सिंचाई करनी होती है, मतलब कि प्रति पौधे के हिसाब से पानी देना होता है। 2 दिन 3 दिन आपको पानी देना होता है। तो इसी पानी के साथ आप एनपीके मिक्स कर लीजिए, ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लीजिए, अगले पानी में आप कोई फंगिसाइड मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से 2-3 बार आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं इसी पानी के साथ में। इसके अलावा किसान भाई, जब आपके पौधे 10 दिन की अवस्था के हो जाएं, मतलब 8 से 10 दिन की अवस्था आपके पौधे की हो जाए, तो उस टाइम पर आप अपने खेतों में एक ड्रेंचिंग और कर सकते हैं, जिसमें आपको डेंटासू लेना है और डेंटासू 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति पौधे के हिसाब से आप इसकी ड्रेंचिंग कर लीजिए। किसान भाइयों, यहाँ पर एक ड्रेंचिंग आपको और करनी है। शुरुआती अवस्था में 2-3 दिन में आप यहाँ पर एक ड्रेंचिंग ले सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और यहाँ पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। इन दोनों की आपको ड्रेंचिंग कर देनी है, मतलब तीसरे दिन में आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। प्रति पौधे के हिसाब से आप प्रति लीटर के हिसाब से 2 ग्राम आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए। और आप जो है 100 लीटर में करीब करीब आप जो है 20 से 25 ग्राम आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए। इस हिसाब से आप यहाँ पर ड्रेंचिंग कर दीजिए। किसान भाइयों, अगर आपके पास सुविधा हो सके तो आप 15-20 दिन या 25 दिन के बाद एक बार और इसी फंगिसाइड की आप ड्रेंचिंग ले सकते हैं, या फिर आप वहां पर जो है बेबस्टिन की ड्रेंचिंग कर लीजिए। क्योंकि आगे कभी कभी जब आपके खेतों में नमी ज्यादा रहती है तो उकठा वाली समस्याएं बैगन के खेतों में देखने को मिलती है, और एक बार जब उकठा वाली समस्या देखने को मिल जाती है तो आगे आने वाले समय में ना बहुत जल्दी इसमें आपके पौधों में सूखने वाली दिक्कत आती है और ढेर सारे पौधे सूखने लगते हैं। अगर आप कभी अपने खेतों में बैगन लगाए और उस खेत में ये वाली समस्या देखने को मिले तो शुरुआती में ही आपको 1 बार या 2 बार इसकी ड्रेंचिंग कर लेनी चाहिए। साथ ही आपको गोबर की खाद जब आप डाल रहे हैं या फिर अपने खेतों में, आप ट्राइकोडर्मा जरूर डाल दीजिए, क्योंकि ये इसमें मिट्टी में जो फफूंदी जनित बीमारी होती है इस वजह से उकठा वाली समस्याएं आती है। ये बात तो हो गई किसान भाइयों। अब जब आपका पौधा ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देता तो यहाँ पर आपको
बैगन के खेत में अच्छी खासी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होता है। अगर आप शुरुआती अवस्था में बैगन के खेत में खर्चा नहीं करते, जैसा कि हमने पहले भी बताया, बैगन की खेती काफी खर्चे वाली खेती है। अगर शुरुआती अवस्था में आप यहाँ पर कीटनाशक दवाओं पर खर्चा नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपका प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा और आगे आपको उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि भाई मुनाफा भी कम हो जाए। दवाओं का प्रयोग आपको भरपूर मात्रा में करना ही होगा। किसान भाइयों, कुछ अच्छी दवाओं की बात करें तो सिजेंटा कंपनी का सेमोडिस दवा है, ये भी काफी बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है पिछले कुछ सालों से बैगन की खेती में। और ट्रेसर नाम की दवा आती है, ये भी अच्छा रिजल्ट देती है। डेलीगेट है, एम्प्लीगो है, ये सारी दवाइयां अच्छा रिजल्ट देती है। तो बदल बदल कर इन सब का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको फंगिसाइड की बात करें तो एमिस्टार टॉप है और कस्टोडिया है, इन दोनों का आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेटिवो का यूज कर सकते हैं जब आपके पौधों में फल आने की अवस्था हो जाती है। ये जो बैगन की वैरायटियां हैं, करीब 50 दिन के बाद आपका फल इसमें तोड़ाई के लिए स्टार्ट हो जाता है। कोई 50 है, कोई 55, कोई 60 दिन में तोड़ाई के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो 45 दिन की अवस्था में, अगर इससे पहले तो आपको 1-2 फंगिसाइड का यूज करना है, लेकिन 45 दिन की अवस्था में या तो आपको एमिस्टार टॉप या फिर कस्टोडिया या फिर नेटिवो का इस बार स्प्रे एक बार जरूर कर लेना है। अगर आप इसका स्प्रे नहीं करते तो आगे आपके जो फल होते हैं, ये गर्मी जब थोड़ा तेज होती है, उमस ज्यादा होता है, तो फलों में धब्बे बनने लगते हैं और फलों में सड़न वाली समस्या आती है। और क्योंकि शुरुआत में बैगन का काफी अच्छा रेट रहता है, अगर आप शुरुआत में सही ध्यान नहीं देंगे तो आपका काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हो जाएगा। तो ये आपको यूज कर लेना है और इसका जो है 15 से 20 दिन में एक बार आपको जरूर यूज कर लेना। कोई रोग बीमारी आ रही है या नहीं आ रही, आपको इसका यूज फंगिसाइड का जरूर कर लेना है। कीटनाशक का तो आपको बराबर यूज करना है। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है बैगन में लिटिल लीफ वाली समस्या आती है, पत्तियां छोटी हो जाती है, उसके बाद उसमें फल नहीं बनता है। ये जो है ना, एक वायरस टाइप की बीमारी होती है। अगर एक बार ये बीमारी आ गई तो आपके खेत में फिर इसका आप इसमें उपचार नहीं कर सकते हैं और ये जो है एफिड के द्वारा फैलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थाइमेथाक्साम 25% वाला जो होता है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, रस चूसक कीड़ों को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समस्या के लिए एक सबसे अच्छी दवा एफएमसी कंपनी का मेरीवान, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट रहता है और काफी लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलता है। बैगन के खेत में 240 ml प्रति एकड़ का डोज होता है, जिसमें आपको 2 बार प्रयोग करना है। पहली बार आप इसमें 20 से 25 दिन की अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी बार आपको करीब 15 से 20 दिन के बाद भी एक स्प्रे आप इसको और कर लेना है। इस तरीके से अगर आप स्प्रे करते हैं तो करीब 40 से 45 दिन तक इसमें आपके खेत में ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपकी फसल अब आगे प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दी है तो उस टाइम पर आपको समय समय पर इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। और अगर आप सही कीटनाशक दवाओं का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो जो आपकी फलियां आएंगी ना, वो अच्छी क्वालिटी की आएंगी और साथ इसमें दाग धब्बे भी नहीं बनेंगे, चमकदार फलियां रहेंगी। किसान भाइयों, इसमें कुछ खाद का भी प्रयोग करना होता है। अगर आप समय समय पर इसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं तो बीच बीच में आपको खाद का भी प्रयोग करना है। और जो आपकी फसल है, शुरुआत में आपने तो हल्का मेड़ बढ़ाकर इसका प्रोडक्शन आपने बुआई कर दिया था, लेकिन अब जब आपका 30 से 35 या 40 दिन की अवस्था हो जाती है तो एक बार आपको अपने खेत की मिट्टी चढ़ानी होती है। और इसमें अगर आपने 4.5 फीट या 4 फीट या 5 फीट की दूरी पर आपने बैगन लगाया हुआ तो बीच में आपको 2 से 2.5 फीट की नाली बनानी है और इस नाली की जो पूरी मिट्टी है उसको आपको बैगन के फसलों पर, मतलब कि किनारे पर दोनों साइड में आपको चढ़ा देना है। तो इस तरीके से बीच में आपका करीब 2.5 से 3 फीट का बेड बन जाता है और 2 से 2.5 फीट की आपकी एक नाली बन जाती है। इस तरीके से किसान भाइयों, इस टाइम पर भी आपको एक बार खाद देना है। इस टाइम पर एक कैलबोर नाम से दवा आती है, खाद आती है, इसको आपको 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ ही साथ इसमें आपको पोटाश 20 से 25 केजी, इन दोनों को एक बार मिक्स कर देना है। जब आपको यहाँ पर मेड़ चढ़ानी है उससे पहले इस खाद को देकर आप इसकी सिंचाई कर लीजिए। उसके बाद जब आप मेड़ चढ़ाने जाते हैं उसके लिए आप जुताई करने जाते हैं, आपको यहाँ पर पावर टिलर होना चाहिए। पावर टिलर से आप इसकी जुताई करके मेड़ चढ़ाएंगे। उस टाइम पर आपको क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरी आपको डीएपी दे देनी है। उसी में आप 10 से 12 केजी आप एसएसपी मिक्स कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इसी के साथ जो और भी खाद है ना, उनको मिक्स करने के लिए एसएसपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर आपको 10 केजी सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करना है, दानेदार वाला सल्फर। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, इसमें आप बोरान का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें जो है सागरिका या फिर आपका जो जाइम होता है जैसे कि बायोबेटा है, 10 केजी सागरिका या फिर 10 केजी बायोबेटा, इनको एक साथ आप मिक्स करके अपने खेतों में डाल के जुताई करिए। उसके बाद आप यहाँ पर मिट्टी चढ़ा दीजिए। मिट्टी चढ़ाने के बाद आप रेगुलर यहाँ पर आप सिंचाई करते रहिए और आपको 15 से 20 दिन 10 दिन के अंतराल पर अलग अलग खादों का प्रयोग करना है। जैसे इसमें आप कभी कभी यहाँ पर एक बार आपको डीएपी ले लेना है, प्रति एकड़ में आप 20 से 25 केजी डीएपी के साथ यहाँ पर आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर यूरिया के साथ आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। पोटास के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं या फिर पोटास के साथ आप कैल्शियम का, बदल बदल कर आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग करना है। और साथ ही स्प्रे में हम बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक का भी आपको स्प्रे करना है और कैल्शियम और बोरान का भी स्प्रे करना है। और ये तो हो गया टॉनिक के लिए आप इसमें यहाँ पर स्प्रे करना।
फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का आपको रेगुलर इंटरवल पर स्प्रे करना है। इस तरीके से अगर आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपका बैगन की फसल काफी अच्छी चलेगी। और प्रोडक्शन की बात करें तो सितंबर महीने में करीब 15 सितंबर के आसपास से इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और ये जो आपका प्रोडक्शन है ना भाई, ये लगातार चलता रहता है। जो ठंडी का सीजन आता है उस टाइम पर कभी कभी आपका प्रोडक्शन थोड़ा डाउन होता है, लेकिन उसके बाद फिर से जब आपका फरवरी का और मार्च का महीना आता है तो बम्पर इसमें प्रोडक्शन आता है। इस तरीके से किसान भाई अगर आप देखेंगे तो अप्रैल महीने तक अगर आपके खेत में बैगन है तो मान के चलिए आपका जो है 6 से 7 महीने तक आप लगातार बैगन की तुड़ाई करते रहेंगे। और इस टाइम पीरियड में बैगन का जो रेट होता है ना, कभी ये 60-70 रुपए रहेगा, कभी 40 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए तक भी बैगन का रेट आता है। लेकिन मैक्सिमम रेट में अगर आप 40 से ऊपर इसकी बिक्री कर लेते हैं, बहुत अच्छा इसमें आपका प्रोडक्शन मिलेगा और रेट भी काफी अच्छा मिल जाता है, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट काफी अच्छी हो जाती है। तो बैगन की जो फसल होती है किसी साल सस्ती रहती है, किसी साल अच्छी इसका रेट मिल जाता है। तो बैगन में 1 एकड़ से आप 8 से 10 लाख भी कमा सकते हैं, 4 से 6 लाख भी कमा सकते हैं, 2 से 3 लाख भी कमा सकते हैं। तो ये भाव पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है ये आप पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन अगर आप अच्छा लेकर आते हैं तो फायदा निश्चित तौर पर आपको मिलने वाला है। और बैगन की फसल एक ऐसी फसल है ना, इसमें ऐसे रोग बीमारियां नहीं आती हैं कि कुछ ही समय बाद आपकी फसल खत्म होगी। अगर आप सही तरीके से और हमारे बताए गए तरीके से खेती करते हैं तो बैगन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी फसल खत्म हो गई। हो सकता है कुछ टाइम के लिए कोई बीमारी आ गई, कीड़े लग रहे हैं, इसमें फल छेदक, तना छेदक की कीड़े लगते हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए कीड़े लगे, अब फिर आप दवा डालेंगे तो वो सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी फसल ही खत्म हो गई। हाँ, कुछ किसान भाई होते हैं अगर वो लिटिल लीफ का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कुछ ही समय में आगे उसमें ढेर सारे पौधे लिटिल लीफ से ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें आगे चलकर बिल्कुल भी फल नहीं आते हैं। और कुछ यहाँ पर उकठा वाली समस्या आती है, अचानक से फल सूखने लगते हैं। तो इसका कंट्रोल के लिए आपको जो शुरुआती अवस्था में हमने पहले ही बताया है, पहले इन दवाओं की ड्रेंचिंग कर लेनी है, इन सब का ध्यान में रखकर चलना है। और अगर आपके खेत में कोई भी एक सिंगल पौधा लिटिल लीफ से ग्रसित दिख जाए, जैसे ही दिखे तुरंत आपको वहां से उखाड़कर उसको बाहर फेंक देना है। और इसी वजह से हमने बताया है कि आपको जो नाली बनानी है, यहाँ पर 4-4 फीट या 4.5 फीट पर दूरी पर आप यहाँ पर बेड बना रहे हैं, वहां पर 1.25 फीट या 1.5 फीट पर आपको प्लांटेशन करना है, सिंगल पौधे का प्लांटेशन करना है। जब यहाँ पर आप एक पौधे का प्लांटेशन करेंगे तो जो पौधा बनेगा पूरी ताकत सिंगल पौधे को मिलेगी और पौधा मजबूत बनेगा। और अगर किसी पौधे में लिटिल लीफ वाली बीमारी आती है, उस पौधे को आप उखाड़ कर फेंक देंगे तो भी बगल वाले जो पौधे हैं ना, वो इतना अच्छा से ग्रोथ लेंगे कि वो पूरा एरिया को कवर कर लेंगे और आपके खेत में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई पौधा आपने हटाया हुआ है। तो इस तरीके से किसान भाइयों अगर आप इसकी खेती करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और साथ ही यहाँ पर एक चीज का और आपको ध्यान में रखना है, जब पौधे अच्छे से विकास करना शुरू कर जाए शुरुआती अवस्था में, आपको यहाँ पर इसके टिप की भी कटिंग करनी होती है। ऊपर से जब आप इसके टिप की कटिंग कर देंगे तो शुरुआती में नीचे से अलग अलग ब्रांचें निकलेंगी और जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो वो सारी ब्रांचें मिट्टी में दब जाएंगी, पौधा स्टेबल रहेगा और वहां से नए नए जड़ों का भी विकास होगा, क्योंकि पौधे में जहां पर भी मिट्टी टच करती है वहां पर नए ब्रांचें निकलती हैं। तो इस तरीके से जड़ों की भी संख्या ज्यादा रहेगी और भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन भी मिलेगा। किसान भाइयों, बैगन की खेती में अगर आप हमारे बताए गए तरीके से बैगन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बढ़िया प्रोडक्शन जरूर लेकर आएंगे। और रेट तो मंडी पर डिपेंड करता है, और अगर आप रेट अच्छा पाओगे भाई तो प्रॉफिट भी काफी अच्छा होने वाला है। आप बैगन की कौन सी वैरायटी लगाते हैं, बैगन की खेती में आप क्या क्या तरीका अपनाते हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न रहता है, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस टॉपिक पर अलग से हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।